नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजू एक्सप्लेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कैसे देते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक छोटी संख्या 1 है और इसमें हमें बड़ी संख्या 17 का भाग देना है, 17 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 1 है और इस 1 में हमें बड़ी संख्या 3 से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम भाग करना सीखेंगे। इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है और 1 में यदि हम 17 का भाग देंगे तो 1 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक 0 इसके आगे लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 लगाते हैं तो हम यहाँ पर हमें एक दशमलव लगाना होता है, तो हम यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। अब 10 में यदि 17 का भाग देंगे तो 10 में भी 17 का भाग अब नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक 0 और यहाँ पर लगाएंगे। इस 0 के आगे एक 0 और लगाएंगे और अब हम यहाँ पर दोबारा तो दशमलव लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक 0 लगाया तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, एक 0 लेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, 100 हो गए, हंड्रेड्स। अब 100 में हम 17 का भाग दे सकते हैं, तो 17 का भाग यदि 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 पंजू होते हैं 85। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 100 में से 85 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। अब फिर से हम 15 में 17 का भाग देंगे तो 15 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर लगाएंगे। अब यदि यहाँ पर हम 0 लगाते हैं तो अब हम यहाँ पर कोई भी 0 या दशमलव दोबारा से नहीं लगाएंगे। अब हम 150 में किसका भाग देंगे, 17 का भाग देंगे। तो 150 में जब 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 17 आठू हमारे पास होते हैं 136, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 136 यहाँ पर लिखेंगे। 150 में से 136 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 14 है, क्योंकि 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा और 14 में से जब 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। अब यहाँ पर भाग कितनी बार गया, 8 बार गया। अब फिर से 14 में जब 17 का भाग देंगे तो 14 में फिर से 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। अब 140 में हम 17 का भाग देंगे तो 140 में फिर से हम यदि 17 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 17 आठू 136। तो फिर से भाग कितनी बार गया, 8 बार गया और 136 को यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब फिर से 140 में से 136 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। अब फिर से 4 में 17 का भाग देंगे तो 4 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। अब 40 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, तो 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे और 34 यहाँ लिखेंगे। 40 में से 34 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, हमारे पास 6 आ जाएंगे। अब 6 में फिर से 17 का भाग नहीं जाता तो फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0। अब 60 में 17 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 × 51, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 17 × 51 यहाँ लिखेंगे माइनस में और 3 यहाँ लिखेंगे। तो 60 में से 51 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। अब फिर से 9 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस 9 के आगे एक 0 लगाएंगे। अब 90 में हम 17 का भाग देंगे, 90 में इस 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए। तो 17 में हमने भाग दिया, 90 में जब 17 का भाग देंगे तो 17 पंजो कितने आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। अब 90 में से 85 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब 5 में फिर से 17 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए फिर से यहाँ पर इसके आगे क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे। अब 50 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 × 51 हो जाते हैं, तो 17 दूनी 34, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 17 दूनी 34। फिर से हम 50 में से कितना घटाएंगे, 34 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। कितना, 16। अब देखिए 16 में फिर से 17 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, 16 के आगे एक 0 लगा देंगे। और अब 160 में हम 17 का डिवाइड करेंगे, तो 160 में जब 17 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 नाम 153। तो 17 नाम में कितना आ गया, 153, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 बार भाग जाएगा। अब 153, यहाँ पर 160 में से जब 153 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे कितने,
7। अब फिर से 7 में जब डिवाइड करेंगे कितने का, 17 का, तो 7 में 17 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 के आगे एक ज़ीरो और लगा देंगे। अब 70 में फिर से हम 17 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 17 चौक 68। तो भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 17 चौक के 68, इस 4 को मैं चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, आगे की संख्या को नीचे लिख देते हैं हम। 17 चौके 68, 70 में से 68 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। अब फिर से 2 में हम डिवाइड नहीं कर सकते 17 का, इसलिए फिर से हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब 20 में फिर से हम 17 का भाग देंगे तो 17 एकम हमारे पास आएगा 17। भाग कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। अब 20 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब 3 में फिर से 17 का डिवाइड नहीं होता है तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे। अब फिर से 30 में 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। भाग कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए 30 में से यदि हम 17 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 13। अब फिर से 13 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो और लगा दे हैं। यहाँ पर 13 के आगे एक ज़ीरो और लगा लेते हैं। अब हम 130 में 17 का भाग देंगे तो हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे तो 17 छक्के 102 होते हैं और 17 सातू 119 होते हैं। तो 17 सातू कितने हो गई, 119। तो भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 17 सातू यहाँ पर लिखेंगे 119। तो 130 में से हम 119 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 11 आएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। चलिए अब हम इसको इधर लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास कितने बचे, 11 बचे। जब हमने 17 में से 130 में से 119 घटाया तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे, 11 बचे। अब हम क्या करते हैं, इस 11 में फिर से 17 का डिवाइड करेंगे तो 11 में 17 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसके आगे एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब 110 में 17 का डिवाइड हो सकता है, तो 17 का डिवाइड, 17 का पहाड़ा जब बोलेंगे हम तो 110 कितनी बार आएगा, 17 छक्की 102। तो यहाँ पर 17 छक्की कितने हो जाएंगे, 102। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102। भाग हमारा गया 6 बार। तो 110 में से 102 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 8 में फिर से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक ज़ीरो और लगा देंगे इस 8 के आगे। अब 80 में फिर से हम 17 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 17 चौक 68। तो भाग कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 68 को माइनस। अब यहाँ पर 80 में से जब 68 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 है। अब 12 में 17 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसके आगे एक ज़ीरो और लगा देते हैं। तो 120 में 17 का भाग हम फिर से देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 17 सातू 119। तो भाग कितनी बार गया, 7 बार गया। 17 सातू 119, और हमारे पास 120 में से 119 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, हमने जब 120 में से 119 घटाया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। अब यदि इसके आगे हम भाग देते हैं और फिर से यदि हम 17 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास ये जो भाग करने पर ये जो संख्या, ये जो भागफल आया है, ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा, फिर से यही संख्या वापस आने लग जाएगी। जैसे देखो, हम यहाँ पर 1 हमारे पास, अब 1 में यदि 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। ज़ीरो लगाएंगे तो 10 में ज़ीरो का भाग नहीं जाता है, इसलिए फिर से हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर भी हमें क्या लगाना होगा, ज़ीरो लगाना होगा। अब 100 में फिर से हमारे पास यहाँ पर संख्या क्या आ गई, 100 आ गई, 100 आ गई। अब जैसे हमने 100 में यहाँ पर 17 का डिवाइड किया है, सेम यही प्रोसेस हमें आगे भी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा फिर से यही रिपीट होने लग जाएगा फिर से। तो देखिए, यहाँ पर 1 में यदि हम 17 का भाग देंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है, इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 पॉइंट हमारे पास आया 0 पॉइंट। देखिए ये जो संख्या है 0.05882352941176470, ये जो संख्या है
यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि ये अब आगे संख्या होगी। तो देखिए ये जो संख्या है ये ही संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं इस कंप्लीट संख्या के ऊपर। तो ये था हमारा इसका आंसर।